कह देना उनको मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने। KGF 2 में अभिनेता संजय दत्त का यह डायलॉग फिलहाल काफी चर्चा में है। दर्शकों के बीच प्रचलित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके वीडियो को 2 दिन में ही करीब 6.5 करोड़ लोगों ने YouTube पर देखा। यह फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, इसलिए सोशल मीडिया सहित हर जगह इस फिल्म की चर्चा जोर शोरों से हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज सहित मुख्य किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश जैसे बड़े अभिनेता भी शामिल हैं। ये फिल्म पहले मूल रूप से कन्नड़ भाषा में ही बनी थी। इस फिल्म का पहला भाग 21 दिसंबर 2018 को कन्नड़, तेलुगु और तमिल के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और तब इस फिल्म की पूरे देश में काफी तारीफ हुई। तभी से दर्शक इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि KGF कोई काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि ये भारत के कर्नाटका राज्य में आज भी मौजूद है। KGF का इतिहास। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट नाम की एक तहसील है, जहां यह खदान मौजूद है। बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर KGF टाउनशिप है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही गुजारते थे। इस बीच उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेवेली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख लगा। लेवेली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के नाम पर उन्होंने अपने पास ही रख ली। सोने की तलाश। आपको बता दें कि प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से ही खोदकर सोना निकालते थे। बाद में वॉरेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। जब गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें उन्हें सोने के कुछ अंश दिखाई दिए। वॉरेन ने तुरंत ही इसकी पड़ताल शुरू कर दी। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से चुटकी भर सोना निकाला जा सकता था। वॉरेन ने कहा इन लोगों की खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। कोई फायदा होने के बजाय इस शोध के चलते कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवेली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी। उस समय लेवेली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वहां पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाजत मांगी। लेवेली ने कोलार इलाके में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम करना शुरू किया। पहले कुछ सालों तक लेवेली का ज्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। काफी मुश्किलों के बाद KGF से सोना निकालने का काम आखिरकार शुरू हो गया। KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर। KGF की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी थे, इसलिए वहां बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस तरह KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्ड फील्ड्स की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। KGF भारत का पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। सोने की खान के चलते बेंगलुरु और मैसूर के बजाय KGF को प्राथमिकता मिलने लगी।
बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम पर लगा दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। यही नहीं, 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया था, जब केजीएफ बना छोटा इंग्लैंड। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहां जिस अंदाज में ब्रिटिश घरों का निर्माण हुआ था, उससे लगता था कि वो मानो इंग्लैंड ही है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसी के चलते केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। केजीएफ की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण किया। वहां से केजीएफ तक पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई। आगे चलकर वही तालाब वहां के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी बना। ब्रिटिश अधिकारी और वहां के स्थानीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहां मजदूरों की संख्या भी बढ़ गई थी। साल 1930 के बाद इस जगह पर लगभग 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार खदान के आसपास ही रहते थे। केजीएफ का राष्ट्रीयकरण। देश को जब आजादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइन लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उसी वक्त कई कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था, वो हासिल सोने की कीमत से भी ज्यादा हो गई थी। इसके चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जगह खंडर बन गई। केजीएफ को दोबारा शुरू करने के संकेत। केजीएफ में सोने की खुदाई का काम 121 सालों से भी अधिक समय तक चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार 121 सालों में वहां की खदान से लगभग 900 टन से भी अधिक सोना निकाला जा चुका है। खनन बंद होने के 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप रहा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया। कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफी सोना बाकी है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घोषणा के आगे क्या होने जा रहा है।